आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों? समीकरण देकर समझाइए। इसका नाइट्रीकरण किस प्रकार किया जाता है, अथवा एनिलीन का नाइट्रोकरण कैसे किया जाता है? केवल अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एनिलीन हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने एनिलीन ले लिया, यहाँ लगा दिया NH2, ठीक। इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन एनिलीन की अभिक्रिया, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल से 288 केल्विन तापमान पर होती है, तब जाके नाइट्रो एनिलीन बनता है, ठीक है। इसी को नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रो कलरकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा बन जाएगा नाइट्रो एनिलीन। जो हमारा उत्पाद होता है वो 3 बनता है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ तो NH2 लगा ही रहेगा, यहाँ भी NH2 लगा रहेगा, यहाँ भी NH2 लगा रहेगा। देखिए अब होता क्या है, 3 उत्पाद बना, एक बना हमारा, एक NO2 यहाँ लगेगा इस जगह, ठीक। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसका जो नाम होगा वो होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। यहाँ पर NO2 लगेगा इस जगह, ठीक, इस जगह। यहाँ पर NO2 लगेगा इस जगह, ठीक, NO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो उत्पाद हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्थो लगा, ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो, ठीक है। यहाँ ऑर्थो लग जाएगा, यहाँ NO2 लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ठीक। अब इसी को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में नाइट्रिफिकेशन, हिंदी में नाइट्रीकरण, ठीक। तो हुआ क्या, एनिलीन हमने लिया, और नाइट्रिक अम्ल लिया, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। 288 केल्विन तापमान पर हमने इसको गर्म कर दिया, तब जाके हमारा नाइट्रो एनिलीन बना। जो पैरा नाइट्रो एनिलीन बना वो 51% बना, 51% बना, मुख्य उत्पाद है ये। और जो मेटा नाइट्रो एनिलीन बना ये 47% बना, ठीक है। कितना बना? 47%। ये हमारा 47% बना, ठीक। और ये जो हमारा बना वो 2% बना, ठीक है। तो ये नाइट्रीकरण है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रीकरण हुआ कैसे, ठीक। ये हमारी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया हो गई। अब हम नाइट्रीकरण हुआ कैसे ये देखेंगे। तो जो एनिलीन की नाइट्रीकरण में एनिलीन है, नाइट्रोनियम, हम एनिलीन आयन ले ले रहे हैं, एनिलीनियम ले ले रहे हैं, इसको इस तरह लिख दिया हमने, ठीक। ये हमारा एनिलीन बन गया। ये जो एनिलीन है, एनिलीन के नाइट्रीकरण में एनिलीन जो है वो मजबूत अम्ल है, ठीक है। एनिलीन जो है वो बहुत ही मजबूत अम्ल है, ठीक है। एनिलीन जो है, एनिलीन मजबूत
अम्ल के कारण एनिलीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और एनिलीनियम इलेक्ट्रॉन का जो एनिलीनियम इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है। जो एनिलीनियम है, ये एनिलीनियम जो है, ठीक है, ये एनिलीनियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को अपनी ओर ये एनिलीनियम आयन आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। इसका प्रभाव जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा ऑर्थो पर पड़ रहा है। ठीक है, ऑर्थो पर पड़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर पड़ रहा है, ऑर्थो के स्थान पर पड़ रहा है, इस पर। ठीक है, इस स्थान पर तभी 2% बना था, तभी ऑर्थो पोजीशन वाला नाइट्रोएनिलीन 2% बना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व का प्रभाव जो था, जो खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, वो ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज्यादा पड़ रहा था, उसके बाद मेटा पर पड़ा। ठीक, उसके बाद मेटा पर पड़ा, और उसके बाद पड़ा किस पर, पैरा पर। ठीक, पैरा स्थान पर पड़ा। देखिए, सबसे कम प्रभाव इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचने का वो पैरा स्थान पर पड़ा, इसलिए वो 51% बन रहा है। ठीक है, और बाद में बहुत ही कम मात्रा पर ऑर्थोनाइट्रेट का उत्पाद हुआ। ठीक है, बाद में बहुत ही कम मात्रा में ऑर्थोनाइट्रेट का उत्पाद हुआ, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। देख लीजिए, ये देखिए 2% खाली बना है, यहाँ पर सिर्फ 2% बना, ये 2% बना, ये 47% बना है, ये 51% बना है। एनिलीन को नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, आप समझ गए। एनिलीनियम आयन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज्यादा उसका प्रभाव, ऑर्थो पोजीशन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी ओर, और मेटा पर उसके बाद इस वाले पर, ठीक, पैरा पर सबसे ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है, फिर इस पर। ठीक, तो इसीलिए 51% बना, ये 47%, ये 2%। ठीक, इसी अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं, और ये नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉन घनत्व को एनिलीनियम आयन खींच लेता है, इसी कारण ये नाइट्रीकरण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।